the chapter The Sound of Music Part First. It is 9th class chapter of NCERT book. Now first of all we discuss about the author. Deborah Cowley is an Ottawa-based writer and broadcaster. She was born in India but grew up in the Toronto, Canada. डेबोरा काउले का जो जन्म है स्थान वैसे तो इंडिया माना जाता है, लेकिन उसका पालन पोषण मुख्यतः से टोरंटो के अंदर, कनाडा के अंदर जो टोरंटो पड़ता है उसके अंदर उनका पालन पोषण हुआ. She was traveled the world while writing more than 100 articles for different editions of the Reader Digest. रीडर डाइजेस्ट एडिशंस के लिए वह डिफरेंट आर्टिकल्स लिख रही थी अलग अलग भाषाओं के अंदर, तो उसने संपूर्ण जो वर्ल्ड है उसकी यात्रा की. ट्रेवलिंग हिस्ट्री मानी जाती है कावला की. सी रन्स अ एनजीओ, वह एक एनजीओ भी चलाती है. विच बिल्ट लाइब्रेरीज, इस एनजीओ के माध्यम से बनाई जाती है लाइब्रेरीज फॉर चिल्ड्रन, विशेष तौर से बच्चों के लिए इन द कंट्री ऑफ घाना, घाना देश के लिए. जो भी गरीब बच्चे हैं, जो भी डिसेबल्ड चाइल्ड है, जो भी बच्चे महत्वाकांक्षी है, तो लेखिका उनकी महत्वाकांक्षा को उनकी चरम बिंदु पर पहुंचाने के लिए डिफरेंट तरीके से उनको एनकरेज करती है, मोटिवेट करती है उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए. Our present story, The Sound of Music Part First, is fully based off a deep love. हमारी वर्तमान जो कहानी है Sound of Music Part First, मुख्यतः से एक बहरी लड़की की कहानी है, who lost, जो खो बैठती है, her hearing power, अपनी सुनने की क्षमता को, सुनने की शक्ति को, when she was 11 years, जब उसकी मात्र आयु 11 वर्ष थी. But परंतु she listens music without hearing it, लेकिन फिर भी उसने म्यूजिक को सुना बिना उसको बजाए, बिना उसको स्वर डाले हुए. ये एक उसके लिए एक अद्भुत प्रेरणा थी, एक अद्भुत वर्क हार्ड थी, एक इंस्पिरेशन थी कि उसने संगीत को सुना बिना बजाए. वो कैसे किया उसने? Now we discuss on the chapter with few points. Let us discuss हम कुछ डिस्कस करते हैं. She listens, किस प्रकार से वह सुनती है संगीत को बिना इसको बजाए. Our present story, हमारी वर्तमान जो कहानी है The Sound of Music Part First, is fully based, मुख्यतः से आधारित है of a young girl, एक नौजवान लड़की पर. एविलियन गिलेनी, जिनका नाम एविलियन गिलेनी था, is the main character of this story. Our whole story moved around this character. This character inspired us. Nothing is impossible in this world if we have strong willpower to do anything. Then we can achieve any goal in our life. This girl is the shining example of this story. Who makes her career, जिसने अपने जीवन को ढाल दिया म्यूजिक के अंदर, म्यूजिक को अपना जीवन जिसने बना लिया. A 7 years old girl had decided, 17 वर्षीय लड़की ने निर्णय लिया कि म्यूजिक हर लाइफ, एक संगीत को ही अपना जीवन बनाने का. जबकि भली भांति हमको ये सुनना है कि वह 8 वर्ष की जब वो थी तो उसके अंदर सुनने की जो शक्ति थी पूर्णता से सीम हो गई, कमी आ गई थी. जब वो 11 वर्ष की हुई तो पूर्णता से वो डीफ हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने अपने मनोबल को नहीं गिराया, बल्कि जीवन जो उसका था उसको संगीत में ही ढाल दिया, संगीत को ही अपना लक्ष्य बना लिया. Though being completely deaf, जबकि वो पूरी तरह से बहरे थे. This aspiring musician, वह एक प्रेरणा बनना चाहती थी, प्रेरणादायक संगीतज्ञ बनना चाहती थी,
दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल रखना चाहती थी। feels the vibration, सबसे पहले वह महसूस करती है एक कंपन को of an approaching train, एक आती हुई ट्रेन की। She had been selected, क्योंकि उसका निर्वाचन कर लिया गया था for training, प्रशिक्षण के लिए at the prestigious Royal Academy of Music in London। लंदन की सबसे प्रेस्टिजियस एकेडमी रॉयल ऑफ एकेडमी थी जो संगीत की थी, वहां उसका चयन कर लिया गया था। एवेलिन गेलिनी फील्स नर्वस, सबसे पहला दिन जैसे वो इस एकेडमी में जाती है कुछ अपने आप को नर्वस फील कर रही थी क्योंकि इसका फर्स्ट डे था, लेकिन फिर भी एक्साइटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हर ट्रेनिंग, अपने प्रशिक्षण में पहले दिन उसको एक्साइटेड नजर आ रही थी, अंदर से वो काफी एक्साइटेड नजर आ रही थी कि कुछ जीवन में अच्छा करने जा रही है। गेलिनी स्टार्टेड लूजिंग हर हियरिंग पावर ग्रेजुअली फ्रॉम द एज ऑफ 8। जब वह 8 वर्ष की बच्ची थी, 8 वर्ष की थी, तो उसने जो सुनने की शक्ति थी वह पूर्णता से कम या पूर्णता से समाप्त होनी आरंभ हो गई थी उसके अंदर से। ड्यू टू हर नर्व्स डैमेज, क्योंकि उसके नर्व सिस्टम था वो डैमेज हो गया था, उसके कारण जो उसकी सुनने की शक्ति थी वो क्षीण होती चली गई थी। सबसे पहले उसको इस कमी का उनकी मदर को सबसे पहले एहसास हुआ, उसी ने फाइंड आउट किया कि उनकी बच्ची को जो है सुनने में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि स्नील के कंपटीशन के अंदर स्कूल में एक बार कंपटीशन हुआ तो वहां पर उसका नाम बार बार नॉमिनेटेड किया जाता है, लेकिन वह उठकर नहीं जाती है। जब से उनकी मदर को एहसास हो गया कि उनकी बच्ची के अंदर कुछ सुनने की शक्ति में कमी है, Then she was advised, और इस प्रकार उसको सलाह दी गई टू बी सेंट टू स्कूल फॉर अ डीफ, कि वह उन बच्चों के विद्यालय में उनको भेज दी जो उसी तरह के वो शारीरिक रूप से अपंग है, डीफ बच्चों के स्कूल में उनकी मुख्य अध्यापिका के द्वारा कहा गया। But Evelyn was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. लेकिन एवेलियन ने दृढ़ निश्चयता की, दृढ़ इरादा बनाया कि वह सामान्य नॉर्मल बच्चों के साथ ही रहेगी, उन्हीं जैसा जीवन व्यतीत करेगी, और जिस संगीत को बार बार उसके लिए मना किया जा रहा है उसको सुनने से या उसको इस क्षेत्र में बढ़ने से वह उसी क्षेत्र में अपनी कामयाबी को दर्शाए, उसी में अपनी रुचि को उसने डाला। Most of the people discouraged her, but लेकिन ज्यादातर लोगों ने जब वो संगीत के अंदर अपनी इच्छा दिखाती, रुचि दिखाती, किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाती, तो बहुत से अध्यापक थे, बहुत से लोग थे उसको इस कार्य करने के लिए रोकते, कहते कि आप ये नहीं कर सकते। बट हर, परंतु जो उनके एक टीचर थे प्रिकॉशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स, एक तबलची जो रॉन फॉर्ब्स थे, नोटिस हर पोटेंशियल, उन्होंने उसकी योग्यता को सबसे पहले पहचाना, उसकी हिडन पावर को जिस संगीत के अंदर है उसको खोज निकाला और उस लड़की को आगे संगीत के अंदर मोटिवेटेड किया, एंड मोटिवेटेड हर टू फील म्यूजिक इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, और एवेलियन को प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेटेड किया कि वे संगीत को पहचाने, उसको समझे, केवल अपने कानों के माध्यम से नहीं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से उसको पहचाने, like cheek, like fingers, ears, like hair, so many different parts of her body. He took 2 large drums. सबसे पहले उनके शिक्षक ने 2 बड़े-बड़े ड्रम्स लिए for tuning, बजाने के लिए। Evelyn immediately realized, जैसे ही फोर्ब्स ने उनको तेज गति से बजाना आरंभ किया 2 अलग-अलग ड्रम्स को, एवेलियन ने तत्काल से रियलाइज किया हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, जो ड्रम की आवाज थी, ऊंची आवाज थी, तो उसको वेस्ट अपनी कमर से ऊपर की ओर सुनाई दी, और जो कम ध्वनि थी उसको कमर से नीचे की तरफ फील किया कि 2 ड्रम अलग अलग दिशाओं में रखकर बजाए गए,
जो तेज ड्रम बजाया गया था उसकी ध्वनि को, उसकी कंपन को उसने अपनी कमर से ऊपर महसूस किया, और जो कम स्वर वाला ड्रम था उसने उसको कमर से नीचे महसूस किया। और उसके अध्यापक ने, फॉक्स ने इस एक्सरसाइज, इस अभ्यास को बार बार रिपीटेड किया ताकि वो उसको अच्छी तरह से पहचान सके। नाउ एविलियन कुड फील सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, और धीरे धीरे एविलियन महसूस कर सके इन स्वरों को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से, अपनी बॉडी के भिन्न भिन्न अंगों से जो संगीत की कंपन थी उसको वो महसूस करने लगे, क्योंकि कानों से वो संगीत को नहीं सुन सकते। ड्यूरिंग हर 3 years कोर्स इन रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, लंदन के अंदर रॉयल एकेडमी के अंदर जो वो प्रशिक्षण ग्रहण कर रही थी, अपने 3 वर्ष के दौरान एविलियन ने हायर मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी, एकेडमी के इतिहास में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए, गोट मोस्ट ऑफ द टॉप, और प्राप्त किए ज्यादातर अवार्ड्स, एंड स्टार्टेड गिविंग सोलो परफॉर्मेंसेस, और इस प्रकार से एकेडमी के इतिहास में सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए और सबसे ज्यादा टॉप लेवल के जो अवार्ड्स थे सभी एविलियन की झोली में आए। और यहां तक कि उसके उपरांत उसने अपने आप में एकल वादक परफॉर्मेंस देनी आरंभ कर दी, जिसे हम सोलो परफॉर्मेंस के नाम से जानते हैं, एकल वादक। शी इज नाउ वन ऑफ द टॉप मल्टी परकॉस्टिस्ट, अब वह एक अनेक स्वर में अत्यधिक मांग वाली एक तबला वादक तबलसी बन गई, जिसकी मांग दिन और रात बढ़ गई। इन द वर्ल्ड विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, इन द वर्ल्ड, इस संसार के अंदर वह एक तरह से मास्टरी हासिल कर पाई लगभग 100 इंस्ट्रूमेंट को बजाने में। 100 इंस्ट्रूमेंट को बजाने में सबसे ज्यादा विख्यात मास्टरी इस संसार में एविलियन को ही प्राप्त है। अकॉर्डिंग टू हर, उसके अनुसार वह स्वयं कहते हैं, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हैं, एंड यू नो, और आप जानते हैं, वेयर यू आर गोइंग, कि आपको कहां जाना है, आप कहां जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, तो आप वहां पर पहुंच ही पाएंगे अगर आप मेहनत करते हैं। इफ यू डू लॉट ऑफ वर्क हार्ड। इट इज fascinating to watch एविलियन working without music efforts, हमें बड़ा ही फैसिनेटिंग नजर आता है उसको देखकर, जब वो मानो संगीत के अंदर कोई एफर्ट्स न डाल रही हो, संगीत के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा न करने की कोशिश कर रही हो। She speaks, वह बातें करती है, as she could listen till the age of 11, क्योंकि 11 वर्ष तक उसने जो कान थे उसके माध्यम से उसने लोगों की आवाजों को भी सुना, लोगों के हाव भाव को महसूस किया, इसीलिए वह उन लोगों के हाव भाव को पहचान सकती है। ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, जब वह किसी के साथ वार्तालाप कर रही होती है, सी वॉचेस द लिप्स, तो वह लोगों के लिप्स को देखती है, उसके लिप्स के मूवमेंट को देखती है, उनकी फेस को देखती है, और स्पेशली आईज, और मुख्यतः से आंखों को देखती है। तभी वह ये अंदाजा लगा पाती है कि लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या वार्तालाप कर रहे हैं, क्या उनका दृष्टिकोण है बातों का। She had learned French and basic जापानी, यहां तक कि उसने सीखी है फ्रेंच और कुछ बेसिक भाषा जापानी की, लिखी हुई जापान के द्वारा लिखी गई जो भाषा उनकी, उसको मूलतः कुछ जानकारी भी हासिल है। Now we discuss remaining part of this lesson on our second video. Thank you. Have a nice day. Hello student. Now we discuss the remaining points of this lesson, the sound of music part first. While playing instruments, she remained barefoot on the wooden platform so that the vibration passed through her barefoot and up her legs. She could feel through every part of her body, that is skin,
cheekbones and even hair. She felt the echo of sound falling into her body by leaning against the drum. जब एविलियन प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स को बजा रही होती है, सी रिमेन्ड, वह अपने आप को रखती है बेयरफुट, नंगे पैर, ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म, वुडन के बने हुए एक मंच पर, सो दैट, ताकि द वाइब्रेशन, जो कंपन है, पास वो गुजर सके थ्रू हर बेयरफुट, उसकी नंगे पैरों से होते हुए, एंड अप, ऊपर की तरफ, हर लेग्स, उसके पैर, उसके बेयरफीट से होते हुए उसके लेग्स तक जो कंपन है इंस्ट्रूमेंट्स की, वह पहुंच सके। इसीलिए जो भी परफॉर्मेंस वो किसी मंच पर जाकर देती है, तो सबसे पहले वो अपने शूज, सॉक्स इत्यादि को उतार देती है। सी कुड फील, वह उस कंपन को महसूस करती है थ्रू एवरी पार्ट, हर भाग से, ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के, जैसे कि स्किन, त्वचा, चिक बोन्स के माध्यम से, एंड इवन हेयर, और बालों के माध्यम से, उसको कंपन के माध्यम से ये चीजें महसूस होती है इंस्ट्रूमेंट्स की, और उस इंस्ट्रूमेंट्स को पहचानने में उसकी मदद भी करती है। सी फेल्ट द इको, वह एक तरह से महसूस करती है गूंज को, संगीत की, साउंड की, फॉलोइंग, जो बहकर आ रहा होता है, इनटू हर बॉडी, उसकी शरीर के अंदर एक कंपन के माध्यम से, जब वह झुकी होती है अगेंस्ट द ड्रम्स, जो ड्रम्स इत्यादि वो बजा रही होती है, उस पर झुककर उस कंपन को, उसकी गूंज को वो महसूस करती है कि उसको कितनी वॉल्यूम्स में बजाया जा रहा होता है। सी हैज बीन अ वर्कहोलिक, एक तरह से वह बन चुकी है एक किताबी कीड़ा। जैसे किताब पढ़ने वाले विद्यार्थी को वर्कहोलिक कहते हैं ना, ज्यादा काम करने वाला कीड़ा, ठीक उसी प्रकार वो भी अपने काम में अत्यधिक व्यस्त रहती है, अपने काम में ज्यादा से ज्यादा व्यस्त करती रहती है। एंड हैज बीन रिवॉर्डेड, और इसीलिए उसी वर्कहोलिक के लिए उसको सम्मानित किया जाता, इनॉर्मसली, अत्यधिक, रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट से ऑफ द ईयर वाज प्रेजेंटेड टू हर इन 1990। 1991 के अंदर जो सोलिस्ट का सबसे सम्मानित पुरस्कार था, समाज का फिल्हार्मोनिक, रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटीज का सबसे सम्मानित सोशलिस्ट का जो अवार्ड था, उसको 1991 के अंदर देकर उसको पुरस्कृत किया गया एविलियन को। मास्टर जेम्स ब्लेक्स के कुछ शब्द है एविलियन के बारे में, उसके बढ़ती हुई प्रसिद्धि, उसकी बढ़ती हुई वर्क हार्ट के बारे में। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता जो है, जो हम सुनते हैं, वो शायद भगवान ने उसे छीन ली, बट हैज गिवन हर बैक, लेकिन वास्तविक रूप से उसको कुछ वापस भी मिला है, भगवान ने उसको वापस भी किया है। समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो हम सबके लिए असाधारण है। व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं। सी फील्स, उसी चीज को वह महसूस करती है। फार मोर डीपली, कहीं ज्यादा गहराई से, देन एनीवन ऑफ एल्स, हम में से किसी की भी तुलना में। दैट्स व्हाई, इसीलिए सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसीलिए संगीत का जो प्रसार करती है, उसको जो प्रसारित किया जाता है उसके माध्यम से, तो वो काफी सुंदर तरीके से किया जाता है, जो बाकी उसकी तरह नहीं कर पाते। तो इसीलिए एविलियन हर किसी की प्रेरणा बन गई है अपनी मेहनत से, अपनी वर्क हार्ड से। बिसाइड, इसके अतिरिक्त रेगुलर कॉन्सर्ट, जो भी नियमित रूप से जो सभाएं उसके द्वारा की जाती है, गोष्ठियां जो की जाती है, सी हैज गिवन फ्री, वह मुख्य रूप से बिना पैसे के करती है कुछ गोष्ठियां इन प्रिजन्स, प्रिजन्स कैद में, जो कैदियों की होती है, जेलों में जाकर, और हॉस्पिटल्स में जाकर, टीचिंग यंग म्यूजिशियंस, और वह सिखाती है नवयुवक कलाकारों को इन हर टॉप प्रायोरिटी, अपनी टॉप प्रायोरिटी के कारण, प्रायोरिटी प्राथमिकता देती है कि जो भी नवयुवक म्यूजिशियंस है, उसी के जैसे है, डिसेबल है,
तो उसको सिखाना उसकी सबसे ज्यादा प्रथम प्राथमिकता रहती है। एविलियन हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। एविलियन ने एक तरह से दी है प्रेरणा टू दोज उनको हु आर हैंडीकैप्ड, जो मुख्य रूप से अपंग लोग हैं उसी के समान। who took her look through her and say, जो भी देखते हैं उसकी तरफ और कहते हैं if she can do it, अगर वह लड़की ऐसा कर सकती है I can, तो मैं क्यों नहीं उसी के समान ऐसा कर सकता हूं। Not the least, केवल इतना ही नहीं, she has given enormous pleasure to the millions of people, millions of disabled child, उनके लिए वह एक प्रेरणा भी बनी है, उनकी लिए खुशी भी बनी है कि वह उसको रोल मॉडल मानते हैं, उसको गॉड मानते हैं, उसी के समान वो बनना चाहते हैं, उसी के समान वे भी जीवन में कामयाब होना चाहते हैं। She is the only musician, वह एकमात्र एक ऐसी म्यूजिशियन थी who has brought, जो लेके आई percussion को to the front, बिल्कुल सामने of the orchestra, ऑर्केस्ट्रा के समान। तो आज हमने अध्याय जो हमारा है द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट फर्स्ट, यह एक इंस्पिरेशंस लेसन है, इंस्पायर करता है टू द रीडर्स, इसे तो सिर्फ पढ़ने वाले के लिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ वी हैव अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन टू डू एनीथिंग। वी कैन अचीव इन दिस वर्ल्ड इफ वी हैव a strong willpower। तो आज हमने इसी पे डिस्कस किया। In the end, I hope that you go through this chapter by your NCERT textbook. If you have any problem related to this chapter, now you can discuss with me and write your comments on comment box. I will solve in future. Till then, thank you. Have a nice day. Thank you.